देखिए, जहाँ तक आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा तक का तो कोई इश्यू है नहीं। हमने तो सारी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। डायरेक्ट हमने खरीद करके 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पेमेंट डालने का काम किया है। सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये इश्यू अगर पंजाब का है तो पंजाब की सरकार से बात करें, या और दूसरी हमारी कोई और दूसरी सरकारें हैं तो उनसे बात करें। हमने तो सभी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। फिर भी किसान भाइयों को जो शिकायत है उनकी मांग के ऊपर माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब के अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी उनकी शिकायतों के लिए। उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। और जहाँ तक बात किसानों की बात है, किसान तो हम सारे ही हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखे, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर चढ़ना, और ये कोई आंदोलन इस टाइप से नहीं होता। मांग हो, कोई बातचीत हो, वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से हो वो अच्छी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि पैदल जाना चाहते हैं। पहले आप कह रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं जाने दिया जाएगा, अब हम पैदल जा रहे हैं। पैदल सारी चीज़ों पे नज़र है, सारी चीज़ें सरकार देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इस बात की जो है सुनिश्चित सरकार की तरफ से किया जाएगा। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि तमाम जो किसान हैं वो पैदल जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार को किस बात का डर है जब तमाम सुविधाएं किसानों को हरियाणा सरकार ने दे रखी है? विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, विपक्ष तो केवल और केवल कई बारी इस टाइप के बयान देने का काम करता है कि माहौल ख़राब हो। विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष को ये भी चर्चा करनी चाहिए कि जब हरियाणा प्रदेश जो है 24 की 24 फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा मुआवजा हमने देने का काम किया है, इन बातों पर चर्चा विपक्ष करे ना। तो वो दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी? मैंने कहा भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ठीक है सर। देखिए, जहाँ तक आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा तक का तो कोई इश्यू है नहीं। हमने तो सारी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। डायरेक्ट हमने खरीद करके 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पेमेंट डालने का काम किया है। सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये इश्यू अगर पंजाब का है तो पंजाब की सरकार से बात करें, या और दूसरी हमारी कोई और दूसरी सरकारें हैं तो उनसे बात करें। हमने तो सभी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। फिर भी किसान भाइयों को जो शिकायत है उनकी मांग के ऊपर माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब के अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी उनकी शिकायतों के लिए। उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। और जहाँ तक बात किसानों की बात है, किसान तो हम सारे ही हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखे, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर चढ़ना, और ये कोई आंदोलन इस टाइप से नहीं होता। मांग हो, कोई बातचीत हो, वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से हो वो अच्छी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि पैदल जाना चाहते हैं। पहले आप कह रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं जाने दिया जाएगा, अब हम पैदल जा रहे हैं। पैदल सारी चीज़ों पे नज़र है, सारी चीज़ें सरकार देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इस बात की जो है सुनिश्चित सरकार की तरफ से किया जाएगा। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि तमाम जो किसान हैं वो पैदल जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार को किस बात का डर है जब तमाम सुविधाएं किसानों को हरियाणा सरकार ने दे रखी है? विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, विपक्ष तो केवल और केवल कई बारी इस टाइप के बयान देने का काम करता है कि माहौल ख़राब हो। विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष को ये भी चर्चा करनी चाहिए कि जब हरियाणा प्रदेश जो है 24 की 24 फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा मुआवजा हमने देने का काम किया है, इन बातों पर चर्चा विपक्ष करे ना। तो वो दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी? मैंने कहा भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ठीक है सर।